हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है। ओके जी, ओके। आज 22वां दिन है, आपकी नजरों के ठीक सामने। आपकी नजरों के ठीक ठीक सामने का मतलब आप अपनी नजरों के सामने अपने सपने पूरे होते हुए देखोगे। तो हम कैसे देखेंगे, सीखते हैं कि हमने क्या करना है उसके लिए कि हमारे सारे सपने पूरे हों। चलते हैं आगे। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। लेखक और इतिहासकार टॉमस कार्लाइल का कहना है, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। गौर से सोचे, गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान मतलब साइंस और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है। ये संसार, ये वर्ल्ड, किसका वर्ल्ड? हर इंसान का अपना अपना वर्ल्ड है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने सपने हैं, हर किसी की लाइफ अपनी अपनी है। तो ये संसार के ऊपर हमारा अपना वर्ल्ड, हमारी लाइफ में चमत्कार है, भर भर के चमत्कार हैं। ये साइंस ने भी प्रूफ किया है। कैसे करा है? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। तो ये संसार मतलब आप अपनी लाइफ में देखेंगे, जो भी आपके सपने हैं वो चमत्कार की तरह पूरे होंगे, वो मैजिक की तरह आपका हर सपना पूरा होगा। आश्चर्य, आप सोचोगे कैसे हो गया आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उसकी उससे भी अधिक, कि कैसे वो चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। आपके सपने चाहे वो जितने छोटे हों चाहे वो जितने बड़े, तो वो क्या है, ये मैजिक होता ही होता है। क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे काम करती है, जैसे हम धरती में टिके रहते हैं, धरती माता हमारे को संभाल के रखती है, क्योंकि हम उड़ जब हम चलते हैं तो हम, ये थोड़ी हमारे अंदर डर होता है कि हम उड़ जाएंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें संभाल के रखती है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है, हर किसी के संसार में काम करता है। तो वो हम सारे चैप्टर्स में यही सीखते हुए आए हैं कि हमें जिस चीज को हम पावर देंगे, अगर आप नेगेटिव चीजों को पावर दोगे तो आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव चीजों को पावर दोगे, फोकस अपना जहाँ लेके जाओगे, अपने ड्रीम्स की तरफ ही लगे रहोगे। अब तो आप कितने सारे चैप्टर्स हो गए हैं, 21 चैप्टर आप पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज। तो आपको समझ आ गया है कि आप ये टूल, ग्रैटिट्यूड का मंत्रा, थैंक यू का मंत्रा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना कितने डीप फीलिंग से कर रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है, जो भी आपकी ड्रीम है सब पॉसिबल है, और आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे ये ध्यान से सुनना कि ऑथर ने अपने सपने कैसे पूरे किए। चलते हैं, सुनते हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची ये रोंडा अपने बारे में बता रही है कि बुक लिखने से 7 साल पहले की अपनी मतलब उन्होंने जब बुक लिखी थी अपना उसमें डिटेल दे रही है कि उन्होंने अपने सपने कैसे पूरे किए। 7 साल पहले, बुक लिखने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी और उन्होंने अपने सपने कैसे पूरे किए। तो इसको ध्यान से सुनना, उन्होंने कैसे किए। चलते हैं। काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। तो वो क्या करती थी, अपनी उन्होंने ड्रीम लिस्ट जो आपने बनाई हुई है बस उसको आपने पढ़ना है दिन भर में। दिन भर में वो पढ़ती थी और उसको इतना प्यार देती थी, इतना ग्रेटिट्यूड करती थी, इतना थैंक यू करती थी कि जैसे वो हो चुकी है, जैसे वो हो चुकी है। आपने क्या करना है, जैसे वो आपका सपना पूरा हो चुका है। पहले एक
एक फर्स्ट ड्रीम लेती थी, उसको अच्छे से पढ़ती थी, उसको विजुअलाइज करती थी। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। ये सारे चैप्टर्स आपके कुछ ना कुछ आपको यही सिखा रहे हैं कि आप कैसे विजुअलाइज करके, किस तरीके से विजुअलाइज करके अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। इमेजिन करके अपनी पिक्चर खुद अपने स्क्रिप्ट लिख के कि आपको सपने में क्या क्या चाहिए, आप कैसे कैसे क्या क्या करोगे, वो वाला सपना आपका पूरा हो जाएगा। सबसे पहले किसको बताओगे और आप उस टाइम क्या करोगे, कैसे कैसे आप, सपोज कोई भी आपकी ड्रीम है, सपोज आपका बच्चे ने टॉप किया, या आपने घर ले लिया, या आपने गाड़ी ले ली, या आपके बच्चे की शादी है, शादी हो गई, या आपकी कोई आपको सेल्स आपकी ज्यादा हुई, कुछ भी, तो आप उस टाइम सबसे पहले क्या करोगे? विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, उसको इतना प्यार दो कि जैसे वो हो गया है। तो उन्होंने वही किया कि वो अपनी सूची को निकाल के दिन में कितनी बार पढ़ती थी, आपके ऊपर है। आप जितनी बार मर्जी पढ़ के उस ड्रीम को, उन ड्रीम्स को एक एक करके पढ़ के विजुअलाइज करके उसको इतना धन्यवाद दो कि जैसे वो हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। तो क्या किया, उनकी एक एक इच्छा पूरी हुई, एक एक इच्छा पूरी हुई, एक एक उनकी ड्रीम पूरी हुई, ये करने से कि उन्होंने अपनी ड्रीम को इतना प्यार दिया, इतना इतनी थैंकफुल हुई कि जैसे वो हो गया। और जो जो उनकी ड्रीम होती जाती थी उसको कट करके उसके अंदर और ऐड ऑन करती जाती थी। सपोज आपकी एक ड्रीम पूरी हो गई तो आपको कोई और आपकी ड्रीम है तो आप वो लिख देते हो उसके बाद, मतलब नीचे 10th के बाद आप और ऐड ऑन कर सकते हो। जब आपकी एक ड्रीम पूरी हो जाए तो आप और लिख दो। आपके दिमाग में और भी ड्रीम्स आ रही हैं तो आप वो लिखते जाओ। तो वो क्या करती थी, जब वो आपको आपको कई बार पता भी नहीं होता आपकी ये वाली ड्रीम पूरी हो गई है। जब आप खोल के पढ़ोगे तो आप वो देखो कि अच्छा ये वाली भी मेरी ड्रीम पूरी हो गई, अच्छा ये वाली ड्रीम भी मेरी पूरी हो गई। आपको आधे से ज्यादा तो पता भी नहीं चलेंगी, आपकी ड्रीम पूरी भी हो जाएंगी और आप चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो आपने क्या करना है, उन ड्रीम्स को इतना प्यार देना है, इतने ग्रेटफुल होना है कि जैसे वो हो गई हैं, और जो हो जाए उसको कट करके ये ड्रीम मेरी पूरी हो गई है उसको इतना थैंक यू करो। और इच्छा आप अपनी लिख सकते हो, और ड्रीम आप उसकी मतलब और अपनी ड्रीम्स लिख सकते हो नीचे, और ऐड ऑन करते करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ड्रीम होती जाए कट करके और लिखते जाओ, ड्रीम होती जाए कट करके और लिखते जाओ। तो ये आपने करना है। आगे चलते हैं। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मतलब वो ट्रैवलिंग की उनकी एक इच्छा थी, उनकी बहुत लंबी लिस्ट थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में ब्रेक डाउन थे, तो उन्होंने हर चीज ही उनको लाइफ में चाहिए थी। तो उनकी उनमें से एक ये ड्रीम थी कि उन्होंने ताहिती, एक आइलैंड है वहां पर घूमने जाना था। तो जैसे हमारा भी होता है सपना कि हमने जैसे सपोज सिंगापुर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कहीं पे भी जाना है, घूमने जाना है बाहर की कंट्री में, और आपका प्रोग्राम बन नहीं पा रहा, तो आप ये भी अपने ड्रीम्स में लिख सकते हो कि मुझे घूमने जाना है और मैं मतलब घूम आई। वैसे विजुलाइज करना है कि आपकी कैसे टिकट्स हो गई, कैसे आपके पास पैसे आए, कैसे आप अरेंजमेंट्स कर रहे हो, कौन सी ड्रेसेस ले रहे हो वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, कैसे सर्च कर रहे हो होटल्स का, आप कौन से बेस्ट होटल में रुक रहे हो। तो आपने वो सारा विजुलाइज करना है। तो ये देखो कि उन्होंने कैसे किया। उनका एक ये सपना था और ताहिती में जाने का, एक आइलैंड में जाने का। उनके बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे किया। तो आपने ये सुनना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है कि उन्होंने क्या क्या किया अपना सपना पूरा करने के लिए, अपनी सारी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो हमें भी वैसे वैसे ही करना है। आगे चलते हैं। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। जब वो प्लेन में ट्रैवल कर रही थी तो वहां पहले जब वो बैठी तो खाली सा ही था, तो फिर जैसे आते हैं ना हमारे हॉल्ट आते हैं, तो बीच में लोग आ गए बैठने। तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं,
क्यों खुश हैं? तो देखा एक दूसरे से इतने हंस हंस के बात कर रहे हैं, इतने हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि वो इसलिए खुश थे, वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। वो प्लेन के लिए ग्रेटफुल थे, वो अपने एक दूसरे के फ्रेंड्स के लिए या रिलेटिव्स जिनके साथ जा रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल थे, उन पैसों के लिए ग्रेटफुल थे जिससे उन्होंने टिकट खरीदी, वो अपनी सीट्स के लिए ग्रेटफुल थे। मतलब जो हम सीखते आ रहे हैं हर चीज के लिए, हम जिंदा हैं उसके लिए, आज हमें नया दिन मिला है, वाओ टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ लाइफ, टुडे टुडे गॉड गिव मी अ गिफ्ट टू बी लिव। तो हमारे रोज कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट में मिलता है, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम अपनी चीजों को देखते ही नहीं है कि हमें क्या क्या मिल रहा है। कितनी नियामतें हमारे को रोज मिलती हैं, रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। रोज वो क्या कर रहे थे कि वो ग्रेटफुल हो रहे थे हर चीज के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे थे। आज हम जिंदा हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे थे, अपने ट्रैवल के लिए ग्रेटफुल हो रहे थे, अपनी सीट्स के लिए ग्रेटफुल हो रहे थे, एक दूसरे के साथ के लिए ग्रेटफुल हो रहे थे। तो वो ये देख रहे थे वो कितने ग्रेटफुल हैं, कितने कृतज्ञ हैं। आगे चलते हैं। जो लोग ग्रेटफुल होंगे वो हमेशा हंसते रहेंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे, ये बात याद रखना। वो कभी भी उनका ना मुंह बना होगा, ना वो सड़े होंगे, ना वो बुझे होंगे, क्योंकि ग्रेटफुल होना एक पॉजिटिव एनर्जी है। और आप जब ग्रेटफुल होते हैं तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। जब आप नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव ही होगे, पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव ही होगे। तो ये नहीं होगा कि आप ग्रेटफुल होके आपके मुंह बने होंगे, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ ट्रैवल नहीं करेगी। तो जब आपने हर समय अपने लिए कोशिश करनी है कि आप कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं, कैसे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा देखेंगे, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी है। तो आपने अपने ये ड्रीम जो सॉरी जो लिस्ट है आपकी, तो उसके बारे में सोचना है अच्छे से अच्छा कि ये हो गया है। कुछ अपने मूड को शिफ्ट करो कि जैसे आपने हैप्पी मूवमेंट में आ जाओ। सपोज आपके कोई ब्रेकडाउन आ गया, सपोज हेल्थ में ही आ गया या रिलेशन में आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप क्या करोगे? वॉक कर लोगे, फुट स्टेप कर लोगे, 100 थैंक यू वाले, या जिस चीज को टच करोगे उसको थैंक यू करोगे, या आप अंदर ही अंदर थैंक यू करते रहोगे। कुछ भी करोगे ना अपना मूड शिफ्ट करने के लिए, जो है उस सिचुएशन में कि मैं जिंदा तो हूँ ना, थैंक यू, मेरे पास ये घर तो है ना, थैंक यू, मेरे पास खाना तो है ना, थैंक यू, मेरे पास हर चीज है, मेरे बच्चे है ना, मेरे पास थैंक यू, मेरा हस्बैंड है ना, जो भी आप जिसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हो उस टाइम आप थैंक यू करने लग जाओ। और आपने क्या करना है, उसमें आप अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में शिफ्ट कर लो, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर लोगे। तो यही आपको बता रहे हैं कि आप हर समय आपके पास मौके होते हैं, चॉइस होती है कि आपने ग्रेटफुल होना है। आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हमने तो टिकट कराया था, हम प्लेन में जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मेरे साथ मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं ट्रैवल करके जा रही हूँ, उस कंट्री में जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी, इसमें बहुत बड़ी बात है। ये कईयों का सपना होता है कि हमें यहाँ यहाँ घूमने जाना है, यहाँ हमें ट्रैवल करना है, यहाँ हमें उस इस होटल में रहना है, ये मेरी फेवरेट ड्रेसेस हैं, ये मैंने पहननी है, वहां पे ऐसे फोटो खिंचवानी है, ऐसे करना है। कुछ भी आपका मतलब आप इतना विजुअलाइज कर लो, उसके अंदर पूरे घुस जाओ जैसे वो आप रियलिटी में जी रहे हो, अब वो हॉलीडे अटेंड कर रहे हो। ऐसे ऐसे आपने करना है, कोई भी आपकी ड्रीम हो। ये तो अपने उनका ये अपना घूमने का एक ड्रीम था, तो उसके बारे में बता रही है। चलते हैं आगे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो कई बार होता है ना, हमें कोई बंदा इतना पसंद होता है, मतलब कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं हमें वो? क्योंकि वो खुद पॉजिटिव होते हैं, उनका ऑरा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो खुद हंस रहे थे। वो कह रहे मैं पूरा संसार की यात्रा उनके साथ कर सकती थी। नहीं तो कई बार होता है ना कि हम ट्रैवल करते हैं कि हमारा मूड भी नहीं अच्छा होता है, या लोग हमारे को अच्छे नहीं मिलते, जैसे सिचुएशन में ट्रैक करते हैं हम अपनी लाइफ में, जैसा सोचते हैं, तो हम कहते हैं फटाफट पहुंचे ना, फटाफट निकले यहाँ से, निकले। या हम किसी कहीं जाते भी हैं तो हमें वहां का ऑरा पसंद नहीं आता, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ से भागे, जल्दी निकले यहाँ से। क्या होता है वो? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। और यहाँ क्या था? हंसी थी, एक दूसरे से इतना प्यार था, ग्रेटफुलनेस थी। तो वो कह रही थी मैं सारे संसार की यात्रा इनके साथ कर सकती हूँ, सारे संसार की, पूरे वर्ल्ड की वो यात्रा उनके साथ कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो ग्रेटफुल थे, वो हंस रहे थे। हंसता हुआ इंसान किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे ये बताओ? हंसता हुआ इंसान अच्छा लगता है कि मुंह बना हुआ? ये हम भी जानते हैं कि हमें हंसते हुए हम खुद हंसेंगे तो दूसरा अपने आप सामने वाला मुस्कुराएगा। कितनी देर में मुस्कुराएगा? कोई भी होगा। आप अच्छे से बात करोगे, हो ही नहीं सकता सामने वाला अच्छे से बात ना करे। जब आप ढंग से आप खुश रहोगे, आपके आसपास वाले खुश रहेंगे, आपके साथ वाले खुश रहेंगे, आपके घर वाले खुश रहेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने कैसे अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है। खुशी, खुशी क्या है? ग्रेटफुलनेस प्लस हैप्पीनेस, आपकी सारी ड्रीम्स फुलफिल्ड।
क्या हमारे पास टूल मिले हैं। हर चैप्टर में आपको, ये बहुत रिडल वाला चैप्टर है, आप ध्यान से सुनो, क्या करा उन्होंने, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हर चीज में ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो ग्रेटफुलनेस, थैंक यू प्लस हैप्पीनेस, खुश रहना, आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होना। ये लिख लो कहीं पर, कृतज्ञ होना और खुश रहना, आपकी सारी ड्रीम पूरी होना। हर सिचुएशन में अपने आप को उठाओ कि मैं गिर रही हूँ, आपको अब अलर्ट आप हो गए हो, आपको इतना पता चलने लग गया है कि आप कहाँ गिर रहे हो, कहाँ आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। तो आप फटाफट अपने आप को उठाओ, कुछ भी अपनी गुड फीलिंग यूज करो, कोई गाना सुनो, वॉक पे चले जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब कॉन्टिन्यूअसली आप थैंक यू करोगे तो आप 101% निकलोगे ही निकलोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मंत्रा जाप कर रहे हो थैंक यू का। आप ग्रेटफुलनेस में, थैंक यू क्या है, थैंक यू है पॉजिटिव एनर्जी होती है हमारे वर्ड्स में। तो हम क्या कर रहे हैं उस टाइम में, अपने आप को उठा रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। अगर आप गिर जाते हो, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप पूछो ये मुझे क्या सिखाने आई, अब मैं क्या करूं इसके लिए, ये मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाने आई है। अच्छा, क्या सिखाने आई है ये सिचुएशन, तो आप देखोगे क्या सिखाने आई है। अच्छा, इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो मुझे खुश रहना है। जब मैं खुश रहूंगी तो मेरी सारी, अपने आप से क्वेश्चन करो, इस टाइम मैं गिर गई हूँ, नहीं मुझे उठना है, क्योंकि मुझे खुश रहना है। खुश रहूंगी तो और ग्रेटफुल रहूंगी तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे। तो आपने हर सिचुएशन में अपने आप से पूछना है, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ में आई है। फिर आप वो अपने आप से बात करो कि मुझे क्या करना है इस टाइम, मुझे खुश रहना है, मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेटफुल रहना है। मैं ग्रेटफुल क्यों रहूं, खुश क्यों रहूं, क्योंकि मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। मुझे अपने सपने, मेरे सपने तभी पूरे होंगे जब मैं ग्रेटफुल रहूंगी, जब मैं खुश रहूंगी। मुझे कुछ लेना देना नहीं है दूसरों से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ से लेना देना है, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मेरे सपने बस मैं ही पूरे कर सकती हूँ। तो अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मैं कैसे ग्रेटफुल रहूं, क्या करना है। बस आपको बहुत सिंपल है, आपको खुश रहना है, अपने मूड शिफ्टर यूज करके खुश रहना है, ग्रेटिट्यूड करना है। अब आपको 21 चैप्टर्स में पहले बता चुके हैं कि कैसे कैसे आप ग्रेटिट्यूड को किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, टच कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटफुल, सांसें चल रही है, अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड करना लग जाओ। जिस चीज को कर रहे हो उसका ग्रेटिट्यूड कर लो, जहां बैठे हो वहां ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू बोलना शुरू कर दो, कुछ भी करो। तो बस ये आपके सपने 101% पूरे होंगे ही होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक ग्रेटफुल इंसान बन रहे हो, आप खुश रह रहे हो। 101% आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होंगी। ये लिख लो कहीं पर कि खुश रहना और थैंकफुल रहना आपकी ड्रीम फुलफिल्ड। ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस इज इक्वल टू ड्रीम फुलफिल्ड। आगे चलते हैं। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी ठीक आंखों के सामने थी, और वह थी कृतज्ञता। मैंने ये उनकी लास्ट मतलब उसने जो ड्रीम लिखी थी, उनको जब वो ट्रैवल कर रही थी तो उनको पता चला कि ये मेरी लास्ट विश थी और ये मेरी पूरी हो गई है। तो देखो उन्होंने कैसे कैसे किया, ठीक उनकी आंखों के सामने उनकी ड्रीम पूरी हुई, कैसे, ग्रेटफुल रह के, खुश रह के, ग्रेटफुल रह के, कृतज्ञता करते हुए और खुश रह के। आगे चलते हैं। आपकी हर ड्रीम पूरी होगी, बस आपके यही टूल है, आपने ग्रेटफुल रहना है, हर समय अपने आप को संभालना है गिरने से। गिरेंगे हम, रोज गिरेंगे, हो सकता है अब हमें प्रैक्टिस हो जाए तो हमें कोई फर्क ना पड़े, 2 दिन बाद गिर जाएंगे, 4 दिन बाद गिरेंगे, पर ये लाइफ है, ये चलेगी। बट उसको गिरना, पहले हम गिरते थे तो हम 4-4 दिन उदास ही बैठे रहते थे, उसी बारे में सोचते थे। अब हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट चेंज करते हैं कि नहीं मुझे उठना है। यही सबसे बड़ी बात है कि मुझे उठना है, यही आपके मन में सबसे बड़ी बात हो गई कि मैं गिर रही हूँ, मुझे उठना है, मुझे चेंज करना है अपने आप। तो यही सबसे बड़ी अलर्टनेस आपके माइंड में आ गई है। आप अपने आप को कैसी भी सिचुएशन में चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि आप गिरोगे तो आप अपनी ड्रीम को अपने से बहुत दूर कर रहे हो, बहुत दूर कर रहे हो। आपने गिरना नहीं है, आपने उसी टाइम अपने मूड शिफ्टर को यूज कर लेना है, कुछ भी करके अपने आप को चेंज करना है। कुछ भी करो ऐसा काम, कुछ भी अपने मूड को ठीक करो और आप अपने काम पे लग जाओ, ग्रेटिट्यूड काम करने। कॉपी लेके बैठ जाओ, नहीं हो रहा समझ जाओ, आपने जो ड्रीम्स लिखी है नहीं उस टाइम कुछ लिखा जा रहा, उसी को पढ़ लो,
उसी को पढ़ लो कि जो आपने अपने ये ग्रैटिट्यूड रोज लिखते हो, कॉपी खोल के उसको ही पढ़ने लग जाओ। उसको पढ़ते पढ़ते ही आपको इतनी अच्छी फीलिंग्स आने लग जाएंगी, आप ग्रैटिट्यूड में चले जाओ। कुछ भी यूज करो, वो आप देखो अपनी लाइफ में कि आप अपने मूड को किस टाइप से ठीक कर सकते हो, क्योंकि 21 डेज आप पहले कर चुके हो, सारे प्रैक्टिस असाइनमेंट आपने सारे किए हैं और आपको सब सब चीजें पता चलने लगे हैं कि आपको कैसे यूज करना है। तो आपने ये अपने आप को हमेशा बस सबसे पहले खुश रखो, ग्रैटिट्यूड करते रहो, खुश रखो, ग्रैटिट्यूड करते रहो, सारे सपने आपके पूरे होंगे। उनकी ये देखो लास्ट लास्ट सपना भी उनका पूरा हो गया। जब वो ट्रैवल करी थी तो उनका एहसास हुआ, उनको महसूस हुआ कि उनका लास्ट सपना भी पूरा हो गया। आगे चलते हैं। यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैं बेशकीमती है, बेशकीमती। क्या बेशकीमती है? आपकी खुशी और आपकी कृतज्ञता हर सपने को पूरा करने के लिए बेशकीमती है। तो आपने अपने बस अपने आप से क्वेश्चन करना है, मुझे ग्रेटफुल रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी लाइफ बदलनी है। मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। जो चीज मुझे चाहिए वो कायनात बैठी है देने के लिए, यूनिवर्स बैठे हैं देने के लिए, वो परमपिता बैठे हैं देने के लिए। बस हमें हमें अपने एक्शन उस टाइप से लेने हैं जिससे कि हमारी सारी ड्रीम्स पूरी हो। आगे चलते हैं। मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी ला पाऊं। वाह! तो ये देखो उनकी लाइफ कैसी थी। वो अपने 7 साल पहले, बुक लिखने से 7 साल पहले का अपना बता रही हैं कि उनकी लाइफ क्या थी। उनकी कंपनी डूब गई थी, उनके क्रेडिट कार्ड्स में इतने कर्जे थे, मतलब वो बिल्कुल डेप्थ में थी, उनके कर्जे चढ़े हुए थे, उनकी हेल्थ बिल्कुल खराब थी। उन्होंने सारी अपनी ड्रीम्स लिखी और विद इन 4 इयर्स में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया, उस सिचुएशन में ले आई। ये देखो उन्होंने बुक लिख दी और वो करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी हैं। उनका सपना था कि वो करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज करें। सब उनके सपने पूरे। ये देखो ये बुक इतनी, ये मेरे ख्याल 2000 समथिंग में आई थी, स्टार्टिंग में ही आई थी, और अब तक अगर आज हम यहाँ बैठे हैं 2021, ऑलमोस्ट 22 आने ही वाला है, तो आज अब हमें पता चल गया, ये साल पहले जब ये आया है वायरस, तो हमारी लाइफ में आई है। बाहर की कंट्रीज में तो कब से है। आप देखो, आप जब भी कहीं बाहर जाओगे वो कितने ग्रेटफुल होते हैं बाहर की कंट्री के लोग, क्योंकि वो ये बुक पढ़ चुके हैं। वो देखो ना, फॉरेनर्स होके ये हमारे सारे ग्रंथों में लिखी हुई ये चीजें, ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ रहना, हर समय खुश रहना, ये सारी चीजें, वो हर टूल हमारे को बताया गया है हमारे ग्रंथों में। कोई भी आप ले लो, गीता में ले लो, गीता में ये मैजिक बुक बिल्कुल इतने पॉइंट्स में लिखी गई है, वो हमें समझ नहीं आती ना। और ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई हैं, हमारे ये उसमें बाइबल में लिखी गई हैं। और ये आपको स्टार्टिंग में ही 0 चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था कि बुद्धा जी क्या कह रहे हैं, जीसस क्या कर रहे थे। हर उन लोगों के बारे में बोला गया कि वो कैसे कृतज्ञ रहते थे, हर काम करने से पहले ग्रेटफुल हो जाते थे, हर चीज करने से पहले ग्रेटफुल होते थे। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्यों है? क्योंकि वो ग्रेटफुल रहते हैं, जो है उसमें इतना खुश रहते हैं, उसको बढ़ाते हैं। बढ़ाते कैसे हैं? ग्रेटफुल, थैंकफुल होके, ग्रैटिट्यूड करके, कृतज्ञता करके। तो उन्होंने, जब वो अपनी लाइफ बदल सकती है, देखो इंसान तो सारे सेम है ना,
आप मैं सब सेम है, हमारी इच्छाएं अलग अलग है, तो हमारी कोई भी ड्रीम पूरी हो सकती है, सब हो सकती है। भगवान जी ने जैसे उनको इस दुनिया में भेजा है, ऐसे हमें इस दुनिया में भेजा है। रोंडा ने जैसे अपनी लाइफ बदली है, तो हम भी अपना एक एक सपना पूरा कर सकते हैं। बस क्या करके, खुश रह के ग्रेटिट्यूड करके, खुश रह के ग्रेटिट्यूड करके, खुश रह के ग्रेटिट्यूड करके। बस यही एक मंत्र है आपकी लाइफ का, हर सपना पूरा करने के लिए। जो है जैसा है उसमें खुश हो जाओ और ग्रेटफुल हो जाओ, खुश हो जाओ। कुछ मौके ढूंढो, कुछ ना कुछ ढूंढो, आपको 101% मिलेगा कि आपके पास कितनी नियामतें हैं। आप रोज लिखते हो, आपको खुद ही अब एहसास हो गया होगा कि हम कभी भी अपनी जैसे हेल्थ ही होगी कि हमने कभी अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हुए, अपने रिश्तों के लिए कभी ग्रेटफुल हुए। हमें पहले क्या दिखता था, हमेशा पहले उनकी कमियां दिखती थी। हमारे पूरी बॉडी पार्ट काम करते हैं ठीक, एक बॉडी पार्ट में ब्रेक डाउन आ जाता है तो हम उसी को गाते रहते हैं। जो चार चीजें ठीक है उसको नहीं हम फोकस करते हैं, उसके लिए हम नहीं बोलते कि हाँ ये मेरी चीज ठीक चल रही है। और जो खराब बॉडी पार्ट होता है जिसमें ब्रेक डाउन आया होता है, तो हम उसी को गाते रहते हैं, हाय मेरे दर्द दर्द है, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरे साथ तो ये हो गया। या कोई आपका रिश्ते, चार रिश्ते ठीक है, एक रिश्ता आपका खराब है, आप उसी को देखते रहते हो, उसी को गाते रहते हो कि ये तो इंसान ही ऐसा। देखो वो इंसान आपके लिए ऐसा है, जरूरी नहीं है वो सबके लिए वैसा होगा, वो आपका नजरिया है। अपना नजरिया बदलोगे, आपकी दुनिया, आपका संसार बदल जाएगा। ये आप सीख ही गए हो, आज 22 चैप्टर में आ गए हैं। आप यहाँ आए हो, क्लास ले रहे हो, तो इट मीन्स आपने अपने आप को बदला है, बदल रहे हो, और अपने सपने पूरे करने की शिद्दत है आपके अंदर। तो आपके जरूर सपने पूरे होंगे, बस आपने यही करना है। आगे देखते हैं वो क्या कह रही है। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुईं, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुईं, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें, तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। आपने क्या करना है, आपने अपनी लिस्ट को लेना है और एक एक पॉइंट को, जैसे 1 पॉइंट लिया आपने, उसको ढंग से पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है और उसको थैंक यू करना। और जैसे वो चीज हो गई है वैसे आपने फील कर लेना है कि ये मेरी ड्रीम पूरी होगी, ये वाली ड्रीम मेरी पूरी होगी, उसमें जीना शुरू कर देना है। आगे चलते हैं, और क्या बोल रही है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। दिन में कम से कम 2 बार उसको, लिस्ट को निकालना है आपने, और उसको पढ़ना है एक एक करके, और विजुअलाइज करना है, और ये महसूस करना है, इतना ग्रेटफुल हो जाना है कि ये मेरा सपना पूरा हो गया, ये मेरा सपना पूरा हो गया। देखो विश्वास, फेथ आपको रखना पड़ेगा, हर सपना आपका पूरा होगा। अगर आप कहोगे नहीं नहीं ये तो होता नहीं है, नहीं नहीं ये होता नहीं है, तो वो होगा भी नहीं। अगर आप कहोगे हाँ मेरी इच्छा पूरी होगी होगी होगी, क्योंकि मैं ग्रेटफुल इंसान हूँ, क्योंकि मैं कृतज्ञता कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुश रह रही हूँ, तो मेरी ड्रीम पूरी होगी ही होगी। मेरा ये सपना पूरा हो गया, मेरा ये सपना पूरा हो गया। और आप ये सोचो कि जैसे आपकी ड्रीम पूरी होगी, तो वो आप लाइन कट करे, वाओ ये वाली ड्रीम पूरी होगी, टिक मारो, वाओ मेरी तो ये वाली ड्रीम पूरी होगी, वाओ कट मारो, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ऐसे करके आप कैसे ड्रीम सारी पूरी हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये होता है। मैंने जब ये सेशन लेना शुरू किया, और मैंने ये जब मैं ड्रीम अपनी अब लिख रही थी, तो मैंने देखा कि ये मेरा सपना पूरा हो गया, और मुझे पता ही नहीं था। मेरा ये सपना था कि मैं मैजिक बुक के सेशन लूं, ये मेरा सपना था, ये मेरी ड्रीम थी कि मैं ये सेशन लूं। और वो ड्रीम मेरी कैसे पूरी होगी मुझे नहीं पता चला। मुझे नहीं पता चला कि मैंने कैसे सेशन लेने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन दोनों साइड से हुई है। जब हम कुछ चाहते हैं, मैंने चाहा, आपने चाहा, तो ये सेशन हुआ। ऐसे ही आप अपनी ड्रीम को चाह रहे हो, जो भी चीज चाहिए वो चीज आपको भी चाह रही है। तो ये मान जाना, जो आप चाह रहे हो वो 101% पूरा होगा ही होगा, क्योंकि मैंने चाहा, आपने चाहा, तभी ये सेशन हुआ। ऐसे ही आपको कुछ चाहना है, कुछ भी आपकी ड्रीम है, वो चाहे सामान क्यों ना हो, क्योंकि सब एनर्जी है। चाहे आपका घर क्यों ना हो, चाहे आपकी गाड़ी क्यों ना हो, चाहे आपके कस्टमर्स क्यों ना हो, जो भी हो, क्योंकि आप भी चाह रहे हो और सामने वाला भी चाह रहा है। तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी होगी ही होगी। तो ये चाहना, चाहना, आपकी चाहत, आपकी शिद्दत
कि आपको वो चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में, चाहिए ही चाहिए। इतनी शिद्दत लगा दो उसको पाने के लिए कि कायनात मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। इतना इतना आप प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड की। और ये 101% आपको बोला है कि आप एक कदम उठाते हो तो 10 कदम आपके पास वो ऊपर वाली शक्ति, जिसको भी आप मानते हो, परमपिता मान लो, यूनिवर्स मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपके लिए अपने आप 10 कदम उठा के आते हैं और आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। अगर आप एक ग्रेटफुल इंसान और खुश रहने वाले इंसान बनते तो वो बन ही रहे हो आप। और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और आप देखोगे कैसे आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी। आगे चलते हैं। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि बार बार यही कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। वो ड्रीम जैसे पूरी हो गई है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा, जितना आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल रह सकते हो उस ड्रीम के लिए, उतने से ज्यादा अपनी तरफ से ज्यादा करने हैं। आपने ग्रेटफुल इतना ज्यादा हो जाना है कि जैसे वो ड्रीम आपकी पूरी हो गई, इतने ज्यादा करने हैं ग्रेटफुलनेस, इतना ज्यादा थैंक यू करना है उस ड्रीम को, इतना ज्यादा प्यार देना है उस ड्रीम को कि जैसे वो आपको मिल गई है। आगे चलते हैं। आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। तो ये क्या कह रहे हैं आपको, ये आपको कह रही है कि आप अगर हर ड्रीम को जल्दी पाना चाहते हैं, तो क्योंकि ये तो अपना जॉब करती थी या बिजनेस करती थी, तो वो क्या करती थी, जादुई अभ्यास क्रमांक 22। तो वो क्या करती थी, अपने वॉलेट में रख लेती थी, अपने बैग में रख लेती थी अपनी लिस्ट। तो जो वर्किंग है वो अपने बैग में रख लें और अपने वर्क प्लेस में उसको कम से कम 2 बार निकाल कर उसको रीड करके उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। अगर आप घर पे रहते हो तो आप उस ड्रीम लिस्ट को अपनी निकालो और उसको पढ़ो और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओ। तो अगर आपने जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम पूरी करनी है तो कम से कम दिन में 2 बार अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ो और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल हो। अगर आपने जल्दी से अपनी ड्रीम पूरी करनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करो, खुश रहो। आपकी ड्रीम आपको कैसे मिल जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है आपने, अगर अपनी ड्रीम को जल्दी पाना है। चलो चलते हैं, आज का असाइनमेंट हमें क्या सिखा रहा है, क्या करना है आज हमें। आपकी नजरों के ठीक सामने नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आपको ये बता रहे हैं जैसे आप वो ग्रैटिट्यूड करते हो, आपको मॉर्निंग और नाइट वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा आपका। ये आपने ऐसे ही करना है, आपने अपनी ड्रीम ग्रैटिट्यूड लिखना है और उसको एक एक करके पढ़ के उनको धन्यवाद देना है, धन्यवाद 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 3 बार। फिर दिन के शुरुआत में अपनी बनाई हुई आपने जो लिस्ट बनाई हुई है उसको निकालें और उसको पढ़ें, एक एक ड्रीम को पढ़ें और उसको इतना ज्यादा प्यार दें, इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करें और ये महसूस करें कि वो आपकी पूरी हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि दिन में कम से कम 2 बार करें। 2 बार आप घर पे हैं तो घर पे तो बहुत इजी है, निकाल के कर लोगे। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो या आप वर्किंग हो तो अपने आप बैग में या पर्स में रख लें और उसको कम से कम दिन में 2 बार निकाल कर उसको पढ़े और उसको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड पे करें, उसको बहुत ज्यादा
कृतज्ञ हो जाए उस ड्रीम के लिए और ऐसा सोचें कि ये ड्रीम आपकी पूरी हो चुकी है। और रात को आप मैजिक रॉक करके ही सोते हो, तो आप क्या कर रहे हो, पूरे दिन को अपने आप बेहतरीन जादुई ढंग से ग्रेटिट्यूड करके अपनी ड्रीम की तरफ चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। तो ये आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस कैसे करो, प्रैक्टिस। जो आप ये देखो, एक नॉलेज लेना, ये मैं जो बोल रही हूँ आप सुन के चले गए और इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखो नॉलेज तो सबके पास है, मेरे हो सकता है कि इस ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं मेरे से ज्यादा नॉलेज है, मेरे से बड़े लोग हैं यहाँ पे, मेरे अंदर इतना ज्ञान ना हो जितना आपके अंदर हो, बट ये हम सीख रहे हैं। ज्ञान तो हम सबके अंदर होता है, बट क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं? क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको? इम्प्लीमेंट करना, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम इसको अपने होमवर्क को पूरी डेडिकेशन से कर रहे हैं, जो हमें सिखाया जा रहा है। हमें सब कुछ पता है कि हमें अपनी हेल्थ ठीक करनी है, तो हमें एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, हमें होमवर्क करना, वॉक करनी बहुत जरूरी है। अब हमें पता चल गया कि अगर हमें अपनी ड्रीम पूरी करनी है तो हमें ग्रेटफुल इंसान बनना है, हमें हर समय ग्रैटिट्यूड करना है और हमें खुश रहना है। ये हमें पता है, बट हम कर पाते हैं ये? हर समय ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर समय खुश रहते हैं? नहीं, ब्रेकडाउन आ जाते हैं, लाइफ में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, बट अब हमें समझ आ गई है कि हमें कैसे उठाना है, अपने मूड शिफ्टर से हमें उठाना है अपने आप को। तो हमें उठाना है अपने आप को, कैसे उठाना है? गुड, अपनी 10 चीजें आप ऐसे लिख लीजिए एक पेपर में कि जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। सपोज आपको वॉक करके अच्छा हो जाता है तो आप वॉकिंग लिखो। 10 पॉइंट्स ऐसे बना लो, फटाफट आप अपने मूड चेंज करने के आप वॉक कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड के ये 100 फुट स्टेप चल सकते हो, थैंक यू करके। आप जिस चीज को टच करो उसको थैंक यू कर सकते हो, या आप कोई गाना सुन सकते हो, या आप गार्डनिंग करने लग जाओ, या आप कुछ भी करो, कोई गाना सुनो, कोई भजन सुनो, कोई मंत्रा लगा लो जिससे आपको शांति मिलती है। आप अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाओ, जो भी आपका दिल करे, जो भी आपको गुड फीलिंग देता है। आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, निकल जाओ, मॉल जाना अच्छा लगता है, वहां निकल जाओ। मत सोचो कि दूसरा क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्योंकि मुझे अपनी ड्रीम पूरी करनी है तो मुझे अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अपना एक सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ कि पूरे दिन में आपने क्या क्या करना है अपने आप को गुड फील कराने के लिए। सपोज आपको अपना ये बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कोई रीडिंग बुक पढ़ लो। आपको कुछ कुकिंग अच्छा लगता है, आपको नई नई रेसिपीज ट्राई करना अच्छा लगता है, बेकिंग करना अच्छा लगता है, तो आप वो ट्राई करो, कुछ ना कुछ नया करो। देखो आप सेम तरीके से अपनी लाइफ जीते रहोगे, सेम। और आप, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप सेम तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप सेम तरीके से अभी तक से अपने जीवन जी रहे हो, अपनी लाइफ को सेम तरीके से ही कर रहे हो, जो रोज रोज करते हो वही रोज रोज कर रहे हो, तो कैसे आपके सपने पूरे हो जाएंगे? कुछ ना कुछ तो नया इन्वेंट करना पड़ेगा ना, हमें कुछ ना कुछ तो नया लाना पड़ेगा उसके अंदर, कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने आप को इतना चार्ज करना पड़ेगा